गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही छोटी सी पीहू खुशी से उछल पड़ी। ये अब हम नानी के घर जाएंगे, वो जोर से बोली। पीहू को सबसे ज्यादा इंतजार था अपनी नानी की मजेदार कहानियों का। नानी हर रात एक नई कहानी सुनाती थी, कभी जादुई जंगल की, कभी बोलने वाले तोता की और कभी एक शैतान बंदर की। सफर वाले दिन पीहू सुबह सुबह ही रेडी हो गई। उसने अपना छोटा पिंक बैग उठाया और मम्मी से पूछा, मम्मी अभी कितनी देर और लगेगी? पापा हंसकर बोले, बस थोड़ी देर और फिर नानी का घर आ जाएगा। जैसे ही गाड़ी नानी के घर के बाहर रुकी, पीहू दौड़कर अंदर गई। नानी, वो जोर से चिल्लाई। नानी ने प्यार से उसे गले लगा लिया। शाम को ठंडी हवा चल रही थी। सब लोग छत पर बैठी थी। नानी ने आम का रस और गरम गरम पकौड़े बनाए। पीहू मजे से खाने लगी। रात होते ही पीहू तुरंत नानी के पास आ बैठी। नानी, आज वाली कहानी में मैजिक होना चाहिए, उसने एक्साइटेड होकर कहा। नानी मुस्कुराई। एक बार की बात है, छोटी सी पीहू गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। नानी के घर के पीछे एक बहुत बड़ा और पुराना जंगल था। गांव वाले कहते थे, उस जंगल में संभल कर जाना, क्योंकि वो जंगल अपना रास्ता बदल लेता है। पीहू को ये बात सुनकर बहुत एक्साइटमेंट हुई। उसने सोचा, रास्ता कैसे बदल सकता है, मैं तो जरूर देखूंगी। अगले दिन पीहू अपने दोस्त मोटू खरगोश के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल बहुत सुंदर था। रंग बिरंगे फूल, बोलते तोते और चमकते जुगनू हर तरफ नजर आ रहे थे। तभी एक चालाक लाल लोमड़ी पेड़ के पीछे से उन्हें देख रही थी। उसका नाम था गप्पू फॉक्स। गप्पू बहुत शरारती था। उसे जंगल में आने वाले लोगों को कंफ्यूज करने में बड़ा मजा आता था। उसने अपनी जादुई पूंछ घुमाई और धीरे से बोला, जंगल अपना रास्ता बदल दो। अचानक पेड़ हिलने लगे, बेलें जमीन पर सरकने लगी, रास्ते इधर उधर मुड़ गए। पीहू ने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही जगह ही गायब थी जहां से वो आई थी। मोटू, हम रास्ता भूल गए, पीहू घबराकर बोली। हवा तेज चलने लगी। जंगल और भी अजीब लगने लगा। हर तरफ एक जैसे पेड़ और रास्ते नजर आ रहे थे। तभी दूर से गप्पू फॉक्स की हंसी सुनाई दी। अब तुम कभी घर नहीं पहुंच पाओगे। पीहू को डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। नानी की एक बात उसे याद आई, मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, शांत दिमाग ही सही रास्ता दिखाता है। पीहू ने ध्यान से जंगल को देखना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि हवा एक ही डायरेक्शन में चल रही थी और जुगनू भी एक तरफ ही उड़ रहे थे। हम जुगनुओं का पीछा करेंगे, पीहू बोली। गप्पू ने फिर से जादुई पूंछ घुमाई। पेड़ फिर हिलने लगे, लेकिन इस बार पीहू समझ गई थी। उसने जोर से कहा, जंगल बुरा नहीं है, तुम बस सबको डरा रहे हो। ये सुनते ही जंगल अचानक शांत हो गया। पेड़ रुक गए, हवा हल्की हो गई। एक बड़ा पुराना पेड़ चमकने लगा और उसके अंदर से एक प्यारी सी आवाज आई, जंगल उनकी मदद करता है जो हिम्मत और सच्चाई से काम लेते हैं। गप्पू फॉक्स शर्मिंदा हो गया। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। पीहू मुस्कुराई, पर किसी को डराना अच्छा मजाक नहीं होता। गप्पू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने अपनी जादुई ताकत से जंगल के सारे रास्ते वापस ठीक कर दिए। फिर वो पीहू और मोटू को जंगल के बाहर तक छोड़ने गया। उस दिन के बाद गप्पू ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। अब वो जंगल में आए बच्चों की मदद करता था। रेज्ञा, मोरल ऑफ द स्टोरी, हिम्मत और शांत दिमाग से हर मुश्किल का रास्ता मिल जाता है और शरारत कभी किसी को परेशान करने के लिए नहीं करनी चाहिए।